कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को गोवत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। इसी को बछबारस अथवा वसुबारस आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। गोवत्स द्वादशी के संबंध में विविध कथाएं प्रचलित हैं और आज इस वीडियो में हम वही कथाएं सुनने वाले हैं। अगर ये कथाएं आपको पसंद आती है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गोवत्स द्वादशी की एक प्रचलित कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब भरा ही नहीं था। तालाब न भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को पीहर भेज दिया और बाद में अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। बाद में बछबारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चले। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहूं पका लेना। साहूकार का गेहूं से गेहूं का धान ऐसा मतलब था, लेकिन दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूं गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहूं को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा, बछबारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटी तो देखा गाय का बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा बाहर निकल आया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की मां को बछबारस का व्रत करना चाहिए। गोवत्स द्वादशी की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में स्वर्णपुर नाम का नगर था। उस नगर में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उस राजा की 2 रानियां थी, जिनमें से एक का नाम सीता और दूसरी का नाम था गीता। सीता पाली हुई भैंस से बड़ा ही नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सहेली के समान प्यार करती थी, जबकि गीता गाय से सहेली के समान और बछड़े से पुत्र के समान प्यार करती थी। एक दिन भैंस ने सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर लूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला। जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मल मूत्र आदि की बास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है।
इसीलिए कल भैंस को नगर से बाहर निकाल दो और गाय तथा बछड़े की पूजा करो। आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करो। इससे पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय 5 कामधेनु बाहर निकली थी। उन 5 कामधेनुओं में से नंदा नाम की धेनु के लिए गोवत्स द्वादशी का व्रत किया जाता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद इसी दिन गौ माता का दर्शन कर उनका पूजन किया था। तभी से द्वादशी के दिन गाय और बछड़े दोनों की पूजा करने की यह परंपरा शुरू हुई है। तो इस प्रकार से गोवत्स द्वादशी के बारे में विभिन्न कथाएं प्रचलित मिलती हैं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।